सबसे पहला जो जुडिशरी के बारे में बोलता कि यूनिफाइड है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये यूनिफाइड है। कहीं भी अगर कोई जजमेंट पास होता है किसी भी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी भी सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, अगर किसी भी कोर्ट में कोई जजमेंट पास होता है तो वो जजमेंट एक लॉ बन जाता है फॉर द होल नेशन। तो देयर इज अ यूनिफाइड जुडिशरी इन आवर सिस्टम, नंबर 1 पॉइंट। नंबर सेकंड आई नीड टू टेल दिस टू यू दैट द जुडिशरी इज अ सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी। सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक उन्होंने जजमेंट पास किया, फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया और वो जजमेंट पास करने के बाद अनदर हियरिंग है, अनदर केस में उन्होंने अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड द कंटेम्परेरी सिचुएशन उन्होंने उस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो जुडिशरी हैज द पावर to self correct its previous judgment according to the contemporary circumstances and the change and the challenging situation that arising, and in order to perpetuate between according to the rising situation, judiciary has the power to be a self correcting agency। करेक्ट, मतलब वो अपने जजमेंट को सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेम्परेरी सिचुएशन, इफ द सिचुएशन आस्क टू डू सो। तो बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस है जो बहुत फेमस केस है। 1974 में काफी अमेंडमेंट्स हुए थे, 1972 में सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1972, ठीक है। इस 1974 1972 आई एम कंफ्यूज, सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में काफी चेंजेस हुए थे और उसके बाद और भी बहुत सारी जजमेंट्स ऐसे पास हुई जिसकी वजह से पुराने जो लॉज हैं वो मॉडिफाई और कैंसिल किए गए हैं, ठीक है। अब जुडिशरी हैज द पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनी सिटीजन दैट इज residing in India, whether it be a politician, whether it can be a bureaucrat, whether it can be an enforcement agency officer, whether it can be a police officer, whether it can be a CBI officer, whether it can be anything except armies पे जो होता है उनका अलग से कोर्ट होता है। The defense has its own judiciary system। जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी मिलिट्री सर्विस पर्सन है या फिर इंडियन आर्मी सर्विस पर्सन है, उनके अगर कोई चार्जेस होते हैं तो वो सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में फाइल नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल नहीं होते हैं। उनके लिए उनकी एक अलग से ही कोर्ट सेशन होता है जिसमें उनको उनके खिलाफ पर्टिकुलर इंक्वायरी बैठाई जाती है और वो पर्टिकुलर इंक्वायरी का जो जजमेंट होता है